आप किन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? मैं उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक में जाना और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के आना, एक तरीके से भगवान समझिए। स्पोर्ट में क्या है, टाइम लगता है लेकिन सक्सेस मिलती है। और मैंने केवल वेज खा के और हनुमान जी की पूजा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब पाइए, आपके गांव में ही आपको कोई नहीं जानेगा। यही चीज़ अगर आपको विश्व लेवल पे आपको देश विदेश में नाम रोशन करना है तो उसके लिए आप ओलंपिक है, उससे आपके देश का नाम बढ़ेगा। आप जब मर जाएंगे तब आपकी पूजा होगी। इसे कहते हैं नाम रोशन करना, जिसे मुझे लगता है। ये हमारे समक्ष जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये प्रॉपर इलाहाबाद से आए हुए हैं। इन्होंने 4 बार गोल्ड जीता हुआ है, जो अपने आप में बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ऐसे युवा है जो युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिलती है, इनसे मिलती है। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी बेहतर देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद भी जो प्लेटफॉर्म को ये तलाश करते हैं वो नहीं मिल पाती है। आपका स्वागत है। जय। आपका अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम बजरंग पांडे है। मैं प्रयागराज से सिंहपुर जिले का हूँ। मैं 100 मीटर में 4 बार इंटरनेशनल खेला हूँ और इस समय आर्मी में मैं सूबेदार हूँ, EMB सेंटर सिकंदराबाद। आर्मी में सूबेदार हैं आप आर्मी में थे नहीं। आर्मी में आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई? स्पोर्ट द्वारा जी। फिर आपने क्या कारनामा किया कि स्पोर्ट के कोटा से आप उसमें गए? मैंने नेशनल में अच्छी टाइमिंग दी 100 मीटर में। वहाँ पे हमें सबसे पहली मेरी पोस्टिंग थी सिपाही की। और मैंने इंटरनेशनल में जब दूसरा डेब्यू किया तब मुझे सूबेदार बनाया। कितनी वर्ष की अवस्था में आप दौड़ना प्रारंभ किया आपने? मैं मैक्सिमम मैं क्लास 6 में था, 12 साल का, तब मैं दौड़ रहा हूँ। मैक्सिमम मुझे 8-9 साल हो रहा होगा दौड़। वहाँ से जर्नी शुरुआत 6 से की आपने और आज आपने 4 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है। सफलता के पीछे किनको श्रेय देना चाहते हैं? बड़े भैया हैं हनुमान पांडे, उन्हीं का श्रेय है यहाँ तक अगर हम पहुँचे। वही हमें प्लेटफॉर्म दिखाएं 100 मीटर का कि आप आगे चल के उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अच्छा, आपके बड़े भैया हनुमान पांडे हैं, आप बजरंग पांडे हैं, यूनिक मतलब कि नाम आप लोग जो है, इस नाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आप हनुमान जी के भक्त भी हैं और अपने भाई के भक्त हैं। अपने भाई के बहुत बड़े भक्त हैं, वो उन्हीं की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो कहते हैं कि आप उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। और हमें 100 मीटर का प्लेटफॉर्म और स्पोर्ट का प्लेटफॉर्म या आर्मी का प्लेटफॉर्म किसने दिखाया तो भैया हैं। आप हनुमान जी के भक्त भी हैं और आप आज तक मतलब मांसाहारी भोजन सेवन कभी नहीं किए हैं? कभी नहीं किए। और सिर्फ शाकाहारी सेवन करके इतनी बड़ी स्तर पहुंच गए हैं। बहुत से ऐसे एथलेटिक हैं जो कि पर डे 10 से 12 अंडा खाते हैं वो, और प्रोटीन के लिए क्या क्या मांसाहारी चीज़ खाते हैं। तो क्या खाना ज़रूरी है? देखिए, हम जिस फील्ड में हैं पर डे हम लोग को चिकन दिया जाता है। पर डे जिस फील्ड में है, वो हमारे कोच का कहना है कि अगर आप चिकन या अंडा नहीं लेंगे तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, आप टाइमिंग में इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, मतलब आपकी टाइमिंग कम नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहना साफ है कि मैं भले गेम से बाहर हो जाऊंगा, मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। और मैंने केवल वेज खा के और हनुमान जी की पूजा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी तक आपने कौन कौन से देश में आप गए हैं खेलने के लिए? सबसे पहले गए थे इंडोनेशिया, उसके बाद हम गए पेरिस, फ्रांस, जर्मनी, USA, इटालिया। वहाँ पे जाने के बाद आप गोल्ड मेडल लाए, देश के लाए। काफ़ी गर्व की बात थी हमारे देश के लिए भी और युवाओं के लिए भी गर्व की बात रही उस समय। तो इन युवाओं को क्या करना चाहेंगे कि जो युवा चाहते हैं इस लाइन में आने के लिए, क्योंकि आपका प्रेरणा उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो? वो एथलेटिक में हो, चाहे वो फोर्स लाइन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, अगर वो किसी भी ट्रैक को अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और उसमें अपना 100% दें। ये नहीं है कि यार इस इवेंट को कर लेते हैं और उन्हें मतलब, अब देखिए कोई भी इवेंट लीजिए, अब उसमें टाइम लगेगा आपको। और कुछ एथलीट के 80% एथलीट ऐसे हैं कि वो अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं, और जब अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। स्पोर्ट में क्या है, टाइम लगता है लेकिन सक्सेस मिलती है। गोल्ड मेडल जो भी जीतते हैं देश के लिए गर्व की बात होती है। तो जो गोल्ड मेडल जीतते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएँ दी जाती है और गोल्ड मेडल जीतने के बाद क्या क्या प्राइज़ उनको दिया जाता है, ताकि आपके मैसेज से एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिले उन्हें, ताकि वो भी देश के लिए बहुत अच्छा कर सके? इंटरनेशनल पहुंचने का सफ़र बहुत ही कड़ा है, वेरी हार्ड। पहली बात इसमें क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किए, स्टेट में गए, और मान लीजिए आप स्टेट में तीसरे या चौथे आते हैं तो आपको दोबारा डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, और फिर आप डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट भी गोल्ड मेडल आ गया, आप नेशनल में गए, आप चौथे पाँचवें आ गए तो आपको फिर से डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा। स्पोर्ट में ये है, यही चीज़ अगर आपकी अच्छी मेहनत, अच्छी डेडिकेशन, अच्छी डाइट, अच्छा ब्रह्मचर्य,
डिस्ट्रिक्ट स्टेट, अगर इसमें आप फर्स्ट आते रहेंगे या सेकंड आए तो आपको बढ़ाते जाएंगे। अगर यही चीज़ आप कम रहेंगे, कम बेहतर रहेंगे तो आपको फिर से फ्लॉप करके फिर से नीचे ले आ जाए, क्योंकि इंडिया में भी तो अच्छे अच्छे हैं धावक। वेट का क्या मामला चलता है? अभी देखें, अभी ओलंपिक जो हुआ था उसमें वेट के चलते खिलाड़ी छट गए वहाँ पे। वेट का मामला क्या है? परफेक्ट वेट कितना होना चाहिए प्लेयर के लिए? हर एक प्लेटफॉर्म में वजन चेक होता है। तो जैसे कि मान लीजिए विनेश फोगाट जो थी, तो गेम से पहले ही वज़न चेक होता है दोनों, जैसे कि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों कंट्री का, दोनों का वज़न चेक होता है और पूरी शरीर का चेकअप होता है, कुछ काटने पीटने वाली चीज़ नहीं लिए। उसके बाद वज़न दोनों का बराबर होने के बाद गेम कराते हैं। मान लीजिए अब क्वार्टर जीत गए, सेमीफाइनल भी जीत गए और आप सिल्वर जीत गए, सेमीफाइनल मतलब सिल्वर मेडल आपका, और जब आपका फाइनल में सिलेक्शन हुआ आपका 100 ग्राम या 200 ग्राम या 5 किलो वज़न ज़्यादा हो गए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी पावर लगा लीजिए, आपको कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा, आपको गेम से बाहर कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों को सोचना देखना जरूरी है कि वेट अपना आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा न बढ़ा सके, और उस समय एक बड़े प्लेटफॉर्म पहुंचने के बाद फाइनल में क्वालिफाई करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते तो बहुत दुख की बात होती है। देखिए, वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है फिजियो एंड कोच। कोच की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरा एथलीट फाइनल में पहुंचा है तो उसका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। और विनेश का वज़न इसलिए बढ़ा कि उससे कुछ डाइट ऐसी दे दिए थे, उसका वज़न 5 किलो बढ़ गया, तो उसने साइकिलिंग की, रनिंग की, बाल कटवाया, नाखून कटवाए, खून निकलवाया, और मतलब दीवार से कूदी, मतलब पूरी उसने करके 5 किलो से 100 ग्राम वज़न कम किया। लेकिन वो पहली बात तो उसने कुश्ती से त्याग कर दी, हट गई हमेशा। क्यों? उसे झटका लगा। झटका इसलिए लगा कि वो इतनी मेहनत करके पहली बात तो फाइनल में पहुंची, अभी तक कहाँ कोई नहीं पहुंचा था। फाइनल पहुंचने के बाद 100 ग्राम वज़न से उसे बाहर कर दिया गया, इसलिए उसने कुश्ती को त्याग दिया। और वो भाजपा सरकार में आना चाहती थी, लेकिन वो कांग्रेस में चली गई। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव होते आ रहा है, क्या सही है? चाहे जो खिलाड़ी हो, उनके साथ जो बर्ताव हुआ वो तो सही तो नहीं है जहाँ तक, क्योंकि एक इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, और उनको गंदे तरीके से बोलना या कहना वो अपने ऊपर नहीं, अपने देश के ऊपर हो गया कि इंडिया को बोल रहे हैं ये, क्योंकि उसने इंडिया का मान बढ़ाया, गोल्ड मेडल जिताया। देखिए, इंटरनेशनल मतलब ओलंपिक आप मुंह से कह दिए ख़त्म, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र यहाँ पे आदमी करते करते बेकार हो जाते हैं कि स्टेट नहीं खेल पाते, नेशनल नहीं खेल पाते। लोग यहाँ सोचते हैं कि यार ओलंपिक खेलने का मतलब है यार वो आदमी भगवान है। ओलंपिक का मतलब बहुत बड़ा चीज़ होती है। देखिए, ओलंपिक में जाने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी। भारत से आपसे बेहतर तो कोई नहीं है, वो ट्रायल होगा, क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी, तब आपको ओलंपिक में भेजा जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक में जाना, और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के आना, एक तरीके से भगवान समझिए। पहली बार जब ओलंपिक आप जीते थे उस क्षण के बारे में बताइए, अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, आपके माता पिता, फैमिली वाले या गांव वाले की कितनी खुशी मिली थी? सबसे पहले तो ये कि गांव वाले सभी सोचते थे कि अभी तक 100 मीटर में इंटरनेशनल कोई नहीं जीता है, और सब ने यही कहा था कि ये भी हार के आएगा। अब क्योंकि जानते हैं गांव वाले क्या सोचते हैं, हार के आएगा या बाहर हो जाएगा, तो सब की यही वो थी। और हमारे भैया जो थे वो कहें आप जीत के आओगे, और मैंने वहाँ पे, मैं भले ही कम बेहतर था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं कम बेहतर होकर भी मैं जीत सकता हूँ। भले मेरे बगल एक विश्व विजेता है, लेकिन मैं कम बेहतर होकर भी मैं जीत सकता हूँ। हो सकता है अगला दिन उसका आज ख़राब हो, मैं कम बेहतर होकर उससे जीत सकता हूँ। तो मैंने यही किया और मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ 4 बार। गोल्ड मेडल जीतने के बाद सरकार की तरफ से क्या क्या मतलब सुविधा मिलता है आप लोगों को? ऑल फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि ऑल इंडिया फ्री, चाहे जहाँ जाइए, फ्लाइट से जाइए, चाहे जहाँ जाइए। उसके बाद लाइफ टाइम मिलता है कि वो जीतते हैं उनको मिलता है सुविधा, और नहीं, जो जीतता है उनके फैमिली को भी अलाउ रहता है। उसमें गिनती होती है 4-5 ऐसे, तो उसमें रीज़न क्या होता है, इसमें पेंशन होता है आजीवन। जैसे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत गया तो उन्हें आजीवन पेंशन दिया जाएगा जब तक वो मरेंगे नहीं। पेंशन कितना मिलता होगा आप लोगों को? मैक्सिमम इस समय नीरज चोपड़ा हैं तो उन्हें मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता है पेंशन महीने का। 4 बार, शायद बहुत ही कम ऐसे पर्सन जो 4 बार मतलब कि गोल्ड मेडल जीत करके और देश को बड़े स्तर पर लेके जाए। क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ, और भी लोग बेहतर कर सके, युवा पीढ़ी है? मेरा कहना ये है कि अगर आपको सचमुच में नाम रोशन करना है, घर वाले बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं कि यार
नाम रोशन करूं। लोग सोचते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करने से आपका नाम रोशन हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता। आप गवर्नमेंट जॉब पाइए, आपके गांव में ही आपको कोई नहीं जानेगा। यही चीज़ अगर आपको विश्व लेवल पे आपको देश विदेश में नाम रोशन करना है तो उसके लिए आप ओलंपिक है, उससे आपके देश का नाम बढ़ेगा। आप जब मर जाएंगे तब आपकी पूजा होगी। इसे कहते हैं नाम रोशन करना, जिसे मुझे लगता है ये फला आदमी यार वो साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका अभी आज तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया ये चीज़। आप किन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? मैं उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ।